आज हम बात करेंगे न्यू गाबा M75 mg टैबलेट के बारे में। और इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है मिथाइल कोबलामिन 750 mcg और प्रेगाबालिन 75 mg। इसका कब यूज लेते हैं कब नहीं लेते हैं, कौन सा लैब टेस्ट करने के बाद इस दवाई को दिया जाता है, कोई भी प्रकार के दर्द होने पर इसका यूज आप नहीं ले सकते हैं, सावधानी क्या करना है, यह दवाई किस प्रकार से काम करता है, यह हमारे नर्वस सिस्टम पे किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। इस दवाई को दो कंपोजिशन को मिलकर तैयार किया गया, जिसमें मिथाइल कोबलामिन 750 mcg है और प्रेगाबालिन 75 mg है। यह दवाई बहुत सारे कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो मिथाइल कोबलामिन है इसका क्या काम है और इसका यूज कब लेते हैं। तो इस मिथाइल कोबलामिन जो यह हमारे विटामिन B12 सप्लीमेंट को पूरा करने का काम करता है। हमारे बॉडी को हर दिन विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। एवरीडे 500 से लेकर 1000 mcg एक हेल्दी मानव के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। यदि इसमें कमी होने लगता है तो हमें विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन B12 का यूज लिया जाता है। यदि आपका विटामिन B12 कम हो गया है तो आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके रीढ़ की हड्डी, बैक पेन, गर्दन में पेन और सर में दर्द होना भी शुरू हो जाएगा। यदि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रहा है तो इससे आपको एनीमिया जैसी शिकायत यानी शरीर में खून की कमी भी हो सकता है। यह जो है विटामिन B12 हमारे RBC के उत्पादन यानी रेड ब्लड सेल जो होता है उसके उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे हमें एनीमिया जैसी समस्या से हम बच सकते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हमारे बॉडी को विटामिन B12 की आवश्यकता है, क्या लक्षण दिखाई देने पे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, थोड़ी ही देर में आपको अत्यधिक थकावट महसूस होने लगेगा, आपको वीकनेस जैसी फील होने लगेगी, हाथ पैरों में झुनझुनी कपकपाहट जैसे होने लगेगी और कभी कभी किसी कंडीशन में आपको उल्टी जैसी समस्या भी देखने को मिल सकता है। नसों से जुड़ी समस्या में भी विटामिन B12 बहुत ही अत्यधिक कारगर है और डॉक्टर इसे लिखते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रेगाबालिन 75 mg को मिलाया गया है यह क्या काम करता है। तो यह एक एंटी एपिलेप्टिक और न्यूरोपैथिक पेन रिलीवर दवाई है। इसका यूज आप प्रेगाबालिन जो है इसका यूज इस कंडीशन में ले सकते हैं। प्रेगाबालिन कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, तो यह हमारे ब्रेन में गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी सक्रियता को बढ़ाकर, नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाकर और उसकी सक्रियता को बढ़ाकर हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और न्यूरॉन में जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके दर्द, घबराहट, बेचैनी से राहत दिलाता है। प्रेगाबालिन का यूज आप न्यूरोपैथिक पेन में कर सकते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित दर्द, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित इंजरी के कारण आपको न्यूरोपैथिक पेन होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका यूज ले सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथिक के कारण आपके नसों में, मांसपेशियों में दर्द हो, यानी आपको डायबिटिक है, डायबिटिक के कारण धीरे धीरे आपका मसल्स, आपका नर्वस सिस्टम, आपका स्पाइनल कॉर्ड कमज़ोर होने लगता है तो उस कंडीशन में भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है तो आप प्रेगाबालिन का यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के टाइम पे आपको पेन से रिलीफ करने के लिए आपको प्रेगाबालिन इंजेक्शन या फिर टैबलेट दिया जा सकता है। GAD रोग में भी आपको इसे यूज करने की सलाह देती है। GAD मतलब जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें हमें कभी कभी बेचैनी होने लगता है, घबराहट होने लगता है, दिमाग पूरा स्ट्रेसफुल रहता है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज ले सकते हैं। यूज नंबर 3 की बात करें तो सीजर या एपिलेप्सिया के कंडीशन में, यानी आपको मिर्गी जैसा दौरा आता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज ले सकते हैं, जिसमें कि आपका फोकल सीजर महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सीजर में इस दवाई का यूज लिया जाता है। यह दवाई हमारे मिर्गी के दौरे को कम करते हैं। यूज नंबर 4 की बात करें तो फाइब्रोमाइल्जिया के कंडीशन या बीमारी में,
या रोग में हमारे बॉडी का मांसपेशी कमज़ोर होने लगता है, मांसपेशी में दर्द ज़्यादा होने लगता है, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, यानी आपके जोरों जोरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको बैठने में, उठने में, चलने में प्रॉब्लम होने लगता है, गठिया जैसी लक्षण भी दिखाई देने लगता है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज ले सकते हैं। अब हम इसकी डोज की बात कर लें तो इसका डोज अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग है। जैसे कि आपको न्यूरोपैथिक पेन है तो उसमें 75 से लेकर 150 mg तक दिन में 2 बार ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और डिजीज कंडीशन के अनुसार। मिर्गी या सीजर के कंडीशन में आप 150 से लेकर 650 mg दिन में 1 बार यूज कर सकते हैं। एंजाइटी, घबराहट, तनाव के केस में आप इसे 75 से लेकर 300 mg तक दिन में 1 बार ले सकते हैं। मांसपेशियों में पेन, जॉइंट पेन हो उस कंडीशन में आप इसे 300 mg से लेकर 450 mg तक दिन में 1 बार ले सकते हैं। इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है उसमें चक्कर आना, सुस्ती आना, शरीर में वजन का बढ़ जाना, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है और नींद ज़्यादा होने की समस्या भी आपको देखने को मिल सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।